आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें रात में नींद ही नहीं आती है, हमें अनिद्रा की बीमारी है, हमें डर लगने लगा है आजकल, हमें ओवर थिंकिंग होता है आजकल, तो हमें फोकस ही नहीं होता, कोई भी काम करूँ हमारा मन ही नहीं लगता है, स्ट्रेस बहुत है, पता नहीं किस तरीके की बेचैनी है। तो इस सब का कारण क्या है, आपको ये जानना ज़रूरी है। इस सब का कारण है वात का बढ़ना। जी हाँ, अगस्त, सितंबर और जो जुलाई जो महीना बीत गया है, इसमें हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। जिसके अब वात दोष की क्या प्रकृति है, वात दोष होता है चलायमान, मतलब कि मूवमेंट ज़्यादा होता है, शरीर और मन में गति बढ़ जाती है, जिसके कारण हम स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारा हम सोचते हैं, बिना बात का सोचते हैं, पेशेंस नहीं होता हमारे अंदर, हमारे ऐसे कह लीजिए कि हमारे शरीर में अस्थिरता बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस विकृति को अपने वापस से उसके गुणों के विपरीत चीज़ों से बैलेंस करना है। अर्थात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अस्थिरता से स्थिरता की ओर जाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मन को बैलेंस करेंगे, हम अपने मन में चल रही गति को, जो भी जितनी सारी चिंता अनावश्यक सी चीज़ें हैं जो हम सोचते रहते हैं लगातार, जिसके कारण अनिद्रा, थकान, ओवर थिंकिंग, भारीपन ये सब होता है ना, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्राण भक्ति योग के थ्रू अपने अस्थिरता को स्थिरता की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम सारा काम हम खुद अपने जिम्मे लेने, अपने सारे काम का भार, सारे स्ट्रेस, योजनाएं जितनी भी हमने बना रखी हैं, फ्यूचर की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की टेंशन, अपने स्वास्थ्य की टेंशन, हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके कारण हमारे जो मन में जो विचार हैं वो मूव करते रहते हैं, राइट। अगर आप इसको थोड़ी देर समझेंगे गंभीरता से, तो आपको 3 दिन की ये दवा लगेगी अस्थिरता से स्थिरता की ओर जाने के लिए, और उसमें लगेगा आपको प्राण भक्ति योग। प्राण मतलब कि हम सिंपली प्राणायाम जो करते हैं उसका इफेक्ट उतना आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सच में अपने अनिद्रा को, डर को, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बेचैनी को कम करना चाहते हैं इस बार, तो मेरे कहे अनुसार आप 3 दिन की ये दवा करके देखिए, मेरे साथ में करिए, फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला, क्योंकि इसकी यही एकमात्र इफेक्टिव दवा है। बाकी तो आप प्राणायाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका इफेक्ट होता है। पर कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की एक सच में कारगर दवा होती है जो लिया जाए तो ही ठीक होता है, तो वो होता है प्राण भक्ति योग। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपनी सारी टेंशन जो है, हम सारी योजनाएं, स्ट्रेस खुद के ऊपर भार ना डाल करके ईश्वर पे डाल देते हैं, जो कि सही भी है। अगर आप देखिए तो आपको लगता है, अर्जुन ने क्या बोला कि मैं कर रहा हूँ, जब ये अहंकार और ये सब चीज़ें आता है, जब हम अपने ऊपर लोड देते हैं किसी चीज़ का, तो वो काम उस तरीके से नहीं होता है। अगर हम भगवान के ऊपर समर्पित करें या भगवान से कहें कि भगवान मेरी ये योजना है, मेरा ये प्रॉब्लम है, या कुछ भी जो आप जीवन में जिसके कारण स्ट्रेस है वो मैं करना चाहता हूँ, पर आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे मैं करूं, तो वो काम जब आप भगवान से पूछ के करते हैं या भगवान को शामिल करते हैं अपने उस डिसीजंस में, अपने उस प्लान में, जो भी चीज़ है, तो भगवान से जब राय लेते हैं हम, तो वो काम हमारा बेस्ट रूप से होता है और उसमें सक्सेस होने की चांस ज़्यादा होता है रादर देन फेलियर। तब जाके आपको मानसिक रूप से सुकून मिलता है और आप स्थिर होते हो। तो इसीलिए मैंने, अब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने कहा कि अगर आपको अनिद्रा है, अगर आपको बेचैनी है, वात बढ़ा हुआ है, मन अशांत है, अस्थिर है, तो हमको स्थिर करने के लिए क्या लगेगा, प्राण भक्ति योग। तो हम आज 3 दिन सबसे पहले ईश्वर से कनेक्शन बनाने की दवा लेंगे। जी हाँ, पहले अगर किसी चीज़ में कनेक्शन किसी चीज़ से नहीं बनता, हम सिर्फ उनसे मांगने लगते हैं और उम्मीद रखते हैं, तो वो व्यर्थ है। हम उनसे मार्गदर्शन 3 दिन के बाद मांगेंगे। पहले हम आज 3 दिन कनेक्शन करेंगे। तो हम सिंपल प्राण अंदर लाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होता है डीप ब्रीदिंग। जी हाँ, गहरी सांस। इसे आप सुबह खाली पेट करिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। 3 दिन आपको मेरे कहने पे ये टैबलेट लेना है। कभी कभी क्या होता है, चीज़ों का इलाज, चीज़ों का सलूशन बहुत सिंपल होता है, हम पर उस पास में अवेलेबल चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को नहीं देखते हैं और हम दूर का सोच लेते हैं।
तो आप दूर जाना, बहुत आप गए होंगे, बहुत एक अनिद्रा का इलाज ढूंढा होगा। मेरे कहे अनुसार ये इलाज करके देखिए, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगना है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप ये इलाज कर सकते हैं, जिसका नाम है प्राण भक्ति योग। अनिद्रा, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बेचैनी, डर, ये सबको कम करने की। तो मेरे साथ चलिए करिए। तो हमें क्या करना है, आज हम डीप ब्रीदिंग से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम 3 दिन ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे थ्रू प्राणायाम। तो प्राणायाम बाद में करेंगे, पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि हमारी जब तक सांस लाइन नहीं है तब तक हम कुछ भी ये सब नहीं कर सकते। तो पहले हम अपने शरीर को नॉर्मल करेंगे, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम अपने बॉडी को एकदम बाकी चीज़ों से डिटैच करेंगे और रिलैक्स मूड पे लाएंगे। उसको बताएंगे कि अभी हम कुछ करने वाले हैं, अलर्ट हो जाओ, ताकि उसका हमें मोर बेनिफिट मिले। फिर हम अपने सांस को थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, 5 काउंटिंग या 4 जितना भी आप कर सकते हैं। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो मेरे साथ करिए। तीन राउंड करेंगे, आँख बंद करके भी कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, एकदम रिलैक्स नॉर्मल है, हमारी सांस नॉर्मल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 3 दिन ईश्वर से कनेक्शन बना रहे हैं। तो अब हम इनहेल करेंगे ना, तो सिर्फ सिंपल इनहेल नहीं करेंगे, हम ईश्वर से बातचीत करेंगे, मतलब कि इन अ सेंस कि ईश्वर का शुक्रिया करेंगे, ईश्वर पे अपनी सारी चिंता का समर्पण करेंगे। तो जब हम पहले इनहेल करते हैं, तो जब हम इनहेल करेंगे तो हम कहेंगे, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा को, आपकी भक्ति को अपने अंदर समा रही हूँ। जब आप अभी तक 5 तक आप काउंट करके इनहेल किए थे ना, अपने सांस को नॉर्मल करने के लिए, अभी आप वो नहीं करोगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आँख बंद करके। तो जब आप इनहेल कर रहे थे तो आपने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति को अपने अंदर समा रही हूँ, ठीक है। फिर जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप बोलेंगे, हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ऐसे करके दोनों को साथ में करेंगे। हमने क्या किया, हमने ईश्वर की भक्ति को एक्सेप्ट किया, अपने अंदर लाया, कनेक्शन बनाया, फिर अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा हम डीप ब्रीथिंग में 3 राउंड करेंगे, जिसे कहते हैं प्राण भक्ति योग। तो मेरे साथ 3 बार आज करिए। मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप मन में इसको उच्चारण करके करेंगे। हे प्रभु, मैं अपनी, पहले स्टार्टिंग करते हैं फिर से। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आप इंग्लिश में बोले तो भी कोई बात नहीं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति को स्वीकार करती हूँ। कुछ भी आप बोल सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति को अपने अंदर समा रही हूँ। फिर आप एक्सेल करिए, एक ही लाइन बोलनी है, कोई भी आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आज पहला क्लास है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कल से हम और इसको डिटेल में करेंगे। फिर एक्सेल जब करेंगे, इनहेल किया आपने और बोला, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति को अपने अंदर समा रही हूँ, राइट। फिर एक्सेल करके आप बोलेंगे, हे प्रभु, मैं अपनी सारी बेचैनी, सारी स्ट्रेस, सारी चिंताओं को बाहर आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। तो ये एक राउंड है। ऐसा आपको ध्यान लगाते हुए ईश्वर का, जो भी आप इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप पूछते हो, उनको अपने आँखों में, जब आप आँख बंद करेंगे तो सामने उनको महसूस कीजिए और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करिए। ऐसा करके आपके प्राण बैलेंस होंगे, आपकी भक्ति, आपका ईश्वर के प्रति कनेक्शन बनेगा। तो ऐसे 3 दिन जब आप ये दवा लेंगे तो आपके स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग पे आप थोड़ा रुकेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, नींद ना लगना, मैंने कहा ना, वात बढ़ने के कारण होता है। वात की प्रकृति है चलायमान होना,
जब वात बढ़ता है ना अगस्त सितंबर जुलाई में, तो ये बहुत चंचल हो जाता है हमारा मन, मतलब कि रैंडमनेस बढ़ जाता है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हम रुकता ठहरता कुछ ये सब चीज़ नहीं जानता है हमारा शरीर और मन। कहते हैं ना गैस की प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है, सब दर्द और ये सब क्या है, वात दोष के कारण। तो हम बॉडी वाली चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, हम मन को ठीक कर रहे हैं, हम मन में जो अस्थिरता है उसको स्थिरता की तरफ ला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा 3 दिन करने के बाद कि इस दवा से आपके मन पे कैसा असर है, क्या आपको कुछ लाभ हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।